एक व्यक्ति जिसका पूरा परिवार आसपास बैठकर रो रहा है। परिवार जब रोता है और चीख चीख कर कहता है कि क्या होगा, लोग इधर उधर भाग रहे थे, पैसों का इंतजाम कर रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल जाना है। हमारे घर का सदस्य शायद इस दुनिया से चला गया लगता है, लेकिन फिर भी मन की शांति के लिए हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर को दिखाया है तो डॉक्टर ने कहा है कि ये अब जीवित नहीं रहे हैं, लेकिन परिवार फिर भी 50,000 रुपयों का इंतजाम करता है और इस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करता है। बिल्कुल भी बीते 4 घंटों से इस व्यक्ति को ना ही तो आवाज थी, ना ही इसके शरीर में जान थी, ना ही कोई बोल था। रिश्तेदार सभी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन 4 घंटे बाद ये व्यक्ति पसीनों में तरबदर होता है। इसको पसीने आ रहे थे और उठकर कहता है कि मुझे एक सिगरेट चाहिए, मुझे अभी ही सिगरेट पीना है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि हम तो इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और इसे एक सिगरेट की या धूम्रपान की पड़ी हुई है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ये बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। कोई अच्छी बात नहीं है। सिगरेट पीना या बीड़ी का पीना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। शराब का सेवन करना भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर सवाल यही बनते हैं कि एक व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी थी। 50,000 की गड्डी हाथों में रखी हुई थी। सभी लोगों ने गाड़ी को तैयार कर लिया था। फिर ये व्यक्ति उठकर सिगरेट कैसे मांग सकता है? गांव के आम डॉक्टर ने कह दिया था कि ये जीवित नहीं रहा है। फिर ऐसा कैसे हो गया? सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं इस बात को सुनकर। और जब आगे की जो घटना पूरे ग्रामीण इलाके के सामने या रिश्तेदारों के सामने आती है तो वो बहुत हैरान कर देती है। देखो भाई, ये हमारी बात नहीं है, ये किसी के द्वारा हमें बताई गई है और किसी ने अपनी जिंदगी के कुछ पल साझा किए हैं। सच्ची घटना है, वो सच्ची कहते हैं। आप और हम सच्ची कहें या ना कहें, ये हमारे ऊपर आधारित है, क्योंकि सरकार कोई नियम लागू करेगी तो किसी परिस्थिति में ही हमें उस नियम का पालन करना होगा, वरना हमारी मर्जी। हम अपने घर में कई बार कह सकते हैं कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन जब हम वहां पर जाएंगे तो उस सरकार के या कानून के नियम को हमें मानना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मैं किस तरफ कहना चाहती हूँ आपसे? अब जैसे सरकार ने किसी चीज को पास किया है, अब घर में परिवार के सदस्य बैठे हैं, हम कहते हैं हम क्यों माने, ये तो सही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकलेंगे या उस सेवा में या उस चीज में कुछ अपना योगदान या कुछ वहां पर करेंगे, जैसे कि हमने कोई रेड सिग्नल तोड़ा है, लाल लाइट जो होती है, तो वहां पर भी हमें देना पड़ेगा, मजबूरन बस देना पड़ेगा, क्योंकि वो कानून का फैसला है। तो इसी तरह से हम माने ना माने, लेकिन जब समय आएगा तो हमें मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। एक छोटी सी बात है जिसे समझना थोड़ा सा लोगों के लिए कठिन हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझा कर ही रहूंगी और बताकर ही रहूंगी क्या जिंदगी का आधार है और क्या जिंदगी में होना है और क्या जिंदगी में हो सकता है। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? हालांकि आप सभी लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ बदलाव हैं। इस कहानी में भी कुछ चीजें बदली हुई हैं। क्या चीजें बदली हुई हैं वो भी आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये व्यक्ति जिक्र नहीं करता है यमराज का, यहाँ पर ये व्यक्ति जिक्र नहीं करता है बहती हुई वैतरणी नदी का, यहाँ पर ये व्यक्ति जलती हुई जमीन का भी जिक्र नहीं करता है। जो ये बातों का जिक्र करता है उसे सुनकर मैं भी हैरान हूँ, थोड़ी सी मैं भी परेशान हूँ। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ। आपको हमारे साथ इस कहानी को जानना है तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अतरौली तहसील के पास एक गांव पड़ता है। कृथला गांव में आपको हमारे साथ चलना होगा। कृथला गांव में नाम बदल दिया है मैंने इस व्यक्ति का। इस व्यक्ति का नाम रामजीत होता है। रामजीत कृथला गांव में रहता है। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो कृथला गांव बिल्कुल पक्का पूरा एड्रेस है इनका, और कृथला गांव में ही ये रहते हैं, आज भी रहते हैं। और इन्होंने अपने ऊपर एक भविष्यवाणी की है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। अब ये व्यक्ति बाल बच्चों वाला था। दिन चल रहे थे जब खेतों की कटाई होती है, गेहूं की कटाई, यानी मार्च और अप्रैल का बीच का महीना। बीच का महीना क्यों बोल रही हूं? क्योंकि मार्च से ही शुरुआत होती है, मार्च के अंत से, और अप्रैल तक सबके खेतों में कटाई, गेहूं का निकलना, बेचना, खरीदना, व्यापारपन, सब कुछ इसी महीनों में चलता है।
इस व्यक्ति के बच्चे थे, लड़के थे, उनकी शादी हुई पड़ी थी। अब एक मसला घर में चल रहा था। घर में क्या मसला होता है कि घर में लड़ाई चल रही थी, सास बहू की अक्सर लड़ाई होती है। इस व्यक्ति के जो बेटे की बहू थी वो थोड़ी सी तेज तर्राट थी। अब वो तेज तर्राट थी या परिवार तेज तर्राट था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन घर में थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी। खेतों में गेहूं की कटाई चल रही थी। बहू बिल्कुल भी खेतों में नहीं जाती है, बेटे की बहू। यहाँ पर ये व्यक्ति खेतों पर काम करता है, खेतों पर कटाई कर रहा था। तभी ये कहता है कि मेरा ना जी घबरा रहा है, आज काम यहीं पर बंद करते हैं, चलो घर की तरफ चलते हैं और जो घर में लड़ाई है उसे भी सुलझा लेंगे, क्योंकि मेरा बहुत जोर से जी घबरा रहा है, मुझे गर्मी लग रही है। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर ये व्यक्ति अपनी पत्नी को और अपनी बेटी और बेटे को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। घर आते ही ये उस बिचौलिए को बुलाता है जिसने इसके बेटे की शादी करवाई। अब उस बिचौलिए को बुला लिया जाता है। घर में और भी लोग इकट्ठा होने लगते हैं, बातें इधर उधर से होने लगती हैं। बहू कहती है कि सास ये करती है, सास कहती है कि बहू ये करती है। ससुर बेचारा बीच में जो बैठा है, रामजीत जिसका नाम है, वो सभी की बातें सुनकर बिचौलिए से कह रहा था कि ये घर की लड़ाई कभी भी बंद नहीं होगी। मैं इतना काम करता हूँ, खेतों में कमाता हूँ, मेरा बेटा भी बहुत भोला भाला है, ना ही तो मैं अपनी पत्नी को समझा पा रहा हूँ और ना ही मेरे बेटे की पत्नी समझ रही है। हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, आखिर हम मर्द क्यों नहीं लड़ते, ये महिलाएं ही क्यों लड़ती हैं, मेरी समझ से बाहर है। बिचौलिया हंसने लगता है और कहता है कि अरे अंकल, ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, घर में लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, परिवार तो इसी का नाम होता है। और यहाँ पर जो बिचौलिया होता है वो ताऊ ताऊ कहकर इससे बात करने लगता है। अंकल तो मैंने बोल दिया है। अब वो कहता है कि ये लो ताऊ, तुम बीड़ी पियो और अपने गुस्से को शांत करो। तो यहाँ पर ये जो ताऊ होता है कहता है कि मुझे बीड़ी नहीं पीनी है, मुझे तो तुम खाने के लिए वो क्या होता है जिसे हाथ पर रगड़ते हैं, तमाकू या गुटखा कहते हैं शायद, मुझे नहीं पता, उसे खाने की मांग करता है कि मैं तो गुटखा खाता हूँ, तुम मुझे बीड़ी पिला रहे हो। दोनों में ये वार्तालाप चल रही हैं। तभी वो कहता है कि ताऊ जी, मेरी ना खेतों पर मशीन लगी हुई है, गेहूं को आज निकालना है, गेहूं को निकालने वाली मशीन कटर जिसे बोलते हैं, और मैं वहां पर जाने वाला हूं। और दोस्तों, ये घटना ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, इस घटना को करीबन अभी 5 साल चली है, यानी 4 साल पुरानी घटना है। 2021 या 2020 की ये घटना है। अब यहाँ पर ये बिचौलिया ऐसे कहने लगता है, ये कहता है कि पहले हमारे घर के इस झगड़े को सुलझा कर जाओ, क्योंकि तुमने ही इस झगड़े की जड़ को जमाया है। और भाई, तुम अपने काम में लगे हुए हो, हमारे सारे काम रुके पड़े हैं, तुम्हें अपने काम की पड़ी है। पहले इस घर की लड़ाई को शांत करो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, चाहे तुम्हारा कितना भी बड़ा काम चल रहा है। अब बिचौलिया हंसते हंसते जेब से बीड़ी निकालता है, कहता है कि ताऊ, तुम सब बातों को छोड़ो और इस बीड़ी का ग्रहण करो, मतलब इसके पियो। हालांकि ये हैबिट सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों वो ताऊ उस बीड़ी को पीने लगता है। तभी वो चारपाई पर बैठा हुआ कहता है कि मेरी आंखें क्यों मीच रहे हो। यहाँ पर बिचौलिया, उसकी पत्नी, बेटे की बहू, पूरा परिवार बैठा हुआ था। वो कहते हैं कि बाबा, आपकी आंखें किसने मीची हैं? वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी आंखें क्यों बंद की हैं। और वो ऐसे ही कहते कहते उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। आंखों का जो धौरापन है वो बिल्कुल बाहर निकल आता है और जो आंखों का काला ताला होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। और ये व्यक्ति मानो इसे जैसे कोई दिखाई दे रहा हो और बिल्कुल बिस्तर पर पीछे की तरफ पड़ जाता है। लोग पानी के छींटे मारते हैं। जल्दी सी एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर इसके सीने को चेक करते हैं, हाथ से नब्ज चेक करते हैं, धड़कन को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ये नहीं रहे। महिलाएं रोने लगती हैं। अभी सभी बिल्कुल लड़ रहे थे, लेकिन सास बहू अभी फिर गले लगकर रोने लगती हैं। देखो कितनी बड़ी बात होती है। तभी तो कहते हैं कि परिवार में कितने भी झगड़े हो जाएं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सभी एक साथ मिलजुल जाते हैं। लेकिन बेटे को सब्र नहीं होता। बेटा कहता है कि हमारे पापा ऐसे नहीं मर सकते, हम बाहर हॉस्पिटल लेकर अपने पापा को जाएंगे। अब घर में समस्या थी, पैसे नहीं थे। किसी के पास फोन किया जाता है। दोस्तों, सच्ची घटना है, आप जा सकते हैं अलीगढ़ के कृथला गांव में, जो कि तहसील अतरौली में पड़ता है।
अब यहाँ पर जाकर जैसे ही पैसों की घर में कमी होती है, पैसों का मतलब इंतजाम किया जाता है, माँ कहती है कि बेटा इसमें कुछ भी नहीं रहा, ये डॉक्टर का झूठ बोलेगा। इसी सब कसम में वो रिश्तेदार से पैसों की मांग करते हैं। बेटा गाड़ी का इंतजाम करता है। उस दिन कर्म की, कहते हैं ना, भाग्य की गाड़ी भी नहीं मिलती है। वरना हम कभी कभी, हमें जब जरूरत होती है ना, तो हम कई बार सभी जानने पहचानने वाले सभी से पूछ लेते हैं, लेकिन किसी का भी वाहन हमें उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि उस समय खेतों का काम चल रहा था। जब खेतों का काम चलता है ना, आप गांव में जाकर एक बार देखना, हर घर में आपको कोई नहीं मिलेगा, सभी लोग खेतों पर मिलते हैं। हालांकि ये चीजें अब कम हो जा रही हैं, लेकिन जब हम छोटे थे ना, तो मम्मी हमें जब घर पर छोड़कर जाया करती थी, तो पूरा के पूरा हमारा गांव खाली रहा करता था, गांव में कोई भी नहीं रहता था। हमारे माँ बाप हमें सख्त कहकर जाया करते थे कि अगर कोई मांगने वाला भी आए तो बेटा उसे दरवाजे से अंदर मत आने देना, और तुम लोग अकेले ही घर में खेलते हो। पूरे गांव में ऐसा फील होता था कि जैसे कोई है ही नहीं, क्योंकि खेतों पर सभी अपने काम में लगे रहा करते थे। अब यही बात होती है, करीबन 1 घंटे से 2 घंटे हो जाते हैं। कोई कहता है कि रहने दो, इसमें सांस नहीं है। कोई कहता है डॉक्टर ने तो कह दिया है, नहीं है तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मोहल्ले वाले सभी खेतों पर होते हैं, किसी के पास खबर पहुंचती है, किसी के पास फोन पहुंचता है। धीरे धीरे लोग इकट्ठा शुरू होना हो जाते हैं। कोई रिश्तेदार आता है तो कहता है कि तुमने हमसे क्यों नहीं कहा पैसों के लिए, तुम इसे लेके चलो, पैसे तो हम हॉस्पिटल में लेकर पहुंच जाएंगे। तो यही सब कुछ चलता है, और इन बातों को करीबन 4 घंटे बीत जाते हैं। ये क्या चल रहा था किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 4 घंटे बाद गाड़ी का इंतजाम होता है, 50,000 रुपयों का इंतजाम होता है, और इस व्यक्ति को उठाकर गाड़ी में डाला जा रहा था। आध घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है गांव के डॉक्टर को बुलाने में और इस व्यक्ति को होश में करने में। कभी इसके हाथ पैरों को रगड़ा जाता है, 1 घंटा तो इन्हीं चीजों में निकल जाता है। इसके हाथ पैरों को रगड़ना, इसे होश में करने की कोशिश करना। किसी को ये थोड़ा ही पता था। फिर डॉक्टर काफी देर इसका चेकअप करता है, फिर इसको मृत घोषित करता है, फिर पैसों का इंतजाम होता है, फिर गाड़ी का इंतजाम होता है। तो इसी सब चीजों के बीच में 4 घंटे हो जाते हैं। जैसे ही इसको बेटा उठाने के लिए गोद में चलता है, वैसे ही इस व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं। जब इस व्यक्ति की आंखें खुलती हैं तो बेटा दोबारा से बिस्तर पर लिटा देता है। उसके बाद दोबारा डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर इसकी धड़कन और हाथ नब्ज जब चेक करते, वो कहते हैं कि अब तो तुम्हारा बाबा जीवित है। तो डॉक्टर को गुथने के लिए बेटा खड़ा हो जाता है, सीना निकाल कर कहता है कि हमारे बाबा को मृत क्यों बताया तुमने, हमारा बाबा जब जीवित था। तो डॉक्टर कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये मरा तो था। तभी ये पिता अपने बेटे का हाथ पकड़ता है, कहता है कि बेटा मैं सच में ही मरा था, पहले तुम मुझे एक सिगरेट पिलाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। अब आप सोच कर देखिए, कहाँ तो लोग इकट्ठा हो रहे थे कि एक व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे थे कि हॉस्पिटल ले जाकर पुष्टि कर लें कि ये जीवित है या मरा हुआ है। अब वही व्यक्ति उठकर और सिगरेट मांग रहा है। अब भाई जिंदा हुआ है व्यक्ति तो फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी, उसके लिए सिगरेट लाई जाती है, लेकिन उससे कहा जाता है कि आपको शायद दिल का दौरा पड़ा है। तो यहाँ पर ये कहता है कि कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा मुझे, मैं तो ऊपर से और सबसे मिलकर आया हूँ और मैं जीवित हुआ हूँ दोबारा। पता है 2 घंटे हो गए मुझे एक 5 मंजिला घर से उतरने में। अब सब हैरान कि 5 मंजिला घर कहाँ पर है, पूरे गांव में 5 मंजिल घर नहीं है। पूरे गांव में देखा तो किसी का भी 5 मंजिल घर होता है, किसी का भी नहीं होता। दोस्तों अब यहाँ पर यही सब कुछ वार्तालाप चलती है। पूरी सिगरेट को बड़े मजे से पीता है, सभी लोग बैठे हैं, कोई बीजने से प्यार कर रहा है, किसी के सामने पंखा लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। आप उस माहौल को सोच कर देखिए अपने दिमाग में। कहाँ तो लोग रो रहे थे, सास बहू जिनमें बिल्कुल बोलचाल बंद थी, खाना पीना अलग बन रहा था। ससुर को मरते ही दोनों एक हो गई, दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति है जो ये राज खोलेगा, आज इसकी उम्र करीबन मैं बता दूं 60 साल है, 60वें साल में ये चल रहे हैं। ये बताता है कि इसके साथ क्या हुआ था, डॉक्टर को बचाते हुए। उसके बाद कहता है कि बेटा मुझे 2 लोग लेने के लिए आते हैं, मेरे मुंह पर सब पर एक ऐसा ढाटा सा लगाया जाता है, मेरा दम घुटता है। मैं तभी तो कह रहा था कि मेरी आंखें क्यों बंद कर रही हो, तो तुम्हारी माँ की बस ये आवाज मुझे सुनाई देती है कि मैं कहाँ तुम्हारी आंखें बंद कर रही हूँ। वो यही कहते कहते उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। उसके बाद कहता है कि बेटा मैं बहुत बड़ी जगह पर गया हूँ जहां पर बहुत संत बैठे हुए हैं, मेरे पीछे इतनी भीड़ आ रही है, हर एक सेकंड में वहां पर लोग आ रहे हैं, हर एक सेकंड से भी ज्यादा वहां पर इंसान आ रहे हैं।
एक व्यक्ति किताब को लेकर बैठा हुआ है और उसकी किताब वो हाथ से नहीं पलटता है, अपने आप पन्ने पलटते हैं। आप सोच कर देखिए क्या बताने की वो कोशिश कर रहा है। झट से उसके पन्ने पलट जाते हैं और मेरी जिंदगी का लेखा जोखा उनके सामने आ जाता है। और यहाँ पर वो जो यमदूत मुझे लेकर गए थे, क्योंकि वो यमदूत थे जो मुझे लेकर गए थे, जिन लोगों ने मेरा दम घोटा था, दम घुटने का भी वो एहसास बताते हैं। यहाँ पर मुझसे कहा जाता है, मैं बोलने की कोशिश करता हूं तो एक यमदूत मेरे पीछे से गर्दन को पकड़ता है, कहता है कि नहीं तुम नहीं बोल सकते, यहाँ पर तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। सामने से आवाज आती है कि इसका तो अभी वक्त ही नहीं है, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, अब इसकी 10 साल उम्र और बढ़ेगी। ये बताता है कि मैं करीबन 71 साल की उम्र में मेरी मृत्यु होनी थी, वो लोग कह रहे थे वहां पर। इसने इतना भी सुना, अब मेरी उम्र यहाँ पर 81 साल उन लोगों ने कर दी है, मुझे 10 साल उम्र और मिली है उन लोगों की गलती की वजह से, जो यमदूतों से गलती हुई थी। और कहते हैं कि इसको फेंको नीचे, इसका भी नंबर नहीं है, ये तुमने क्या गड़बड़ कर दी। ना ही तो इसने किसी और चीज का जिक्र किया, इसने संतों के बारे में, और इसने एक और चीज का जिक्र किया कि वहां पर एक बहुत बड़ी आग जल रही है, जिस आग में लोहे की जो सरिये होते हैं वो धधक रहे थे। कुछ लोगों ने ऐसा बताया ना, लोहे के सरिये से शरीर के 2 हिस्से किए जाते हैं जो घने पाप करते हैं। कुछ लोगों ने बताया, पहली और घटनाओं में कुछ थोड़ा सा विवरण किया। आग का तो बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, वैतरणी नदी का भी बताया गया है, तो शायद इसी चीज का थोड़ा बहुत इस व्यक्ति को आभास हुआ। इसके बाद ये कहता है कि मुझे ऊपर से ही बड़े निर्दयी तरीके से फेंक दिया जाता है। मैं एक 5 मंजिल इमारत की छत पर गिरता हूँ और उस छत से मुझे मेरा शरीर नजर आ रहा था, जहां पर तुम सभी लोग बैठकर रो रहे थे मेरे लिए। मैं उस छत से बड़ा संभल कर उतरता हूं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, गिर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ये सोचते हुए और मैं कहता हूं कि बड़े अत्याचारी लोग हैं कि मुझे कितने ऊपर से नीचे फेंक दिया, और मैं बहुत धीरे धीरे उतरता हूं उस छत पर। पता है करीबन 1.5 घंटा उस 5 मंजिल इमारत से मुझे उतरने में लगता है। और मैं उस मंजिल से उतरता हूं तो देखता हूं कि मेरा शरीर, और मैं चारपाई पर मेरा शरीर पड़ा हुआ है और तुम उठाने की कोशिश कर रहे हो, और फिर मैं अपने आप को अपने शरीर में देखता हूं और तुम मेरी आंखों के सामने होते हो। बेटा मेरे साथ तो आज ये बीती है, मेरे साथ तो ये हुआ है। अब सभी लोग इस बात पर यकीन करते हैं। पुरानी घटना नहीं है, 5वीं साल चल रही है, 2021 की घटना है, 2025 चल रहा है। सोच लीजिए अभी ये व्यक्ति जीवित है, 60वीं साल में इसकी उम्र चल रही है, और ये गांव कृथला में रहता है। अलीगढ़ ज्यादा दूर नहीं है, आप जा सकते हैं, आप वहां पर पहुंच सकते हैं और इस व्यक्ति से मिल सकते हैं। ये बाकायदा सभी से कहता है कि क्यों नहीं मरकर जीवित होते हैं। मैं हुआ हूं और उस दिन मेरी मृत्यु हुई थी। आंख ऊपर चढ़ना सबसे पहला दोस्तों, आंखों पर, होठों पर, नाक पर, इन चीजों में बदलाव आते हैं जब हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर उसका दम घोटा गया था यमदूतों के द्वारा। अब यहाँ पर ये बातें जब सभी को बताता है तो सभी कहते हैं कि अरे रामजीत तू तो किसी बात पर यकीन नहीं करता था। रामजीत एक ऐसा इंसान था, सभी से ये कह दिया करता था कि जो एक बार मर जाता है ना, वो कभी वापस लौटकर नहीं आता, कभी भी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। अब रामजीत बेचारा कहाँ जाए, उसकी जिंदगी में खुद की में ही ऐसा हो गया। बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, बिल्कुल भी 1% भी। आज भी कहता है कि मैं यकीन नहीं करता था, लेकिन अब तो मुझे बेशक कोई मार दे, मैं फिर भी यही कहूंगा कि भैया ये सारी चीजें सत्य होती हैं। अब ये कहता है कि इसने जो भविष्यवाणी की है, इसने कहा है कि मुझे 10 साल और ज्यादा मिले हैं, 60 साल का ये अब है, और कहता है 81 साल का जिस दिन मैं हो जाऊंगा, 81 साल में मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा कि इसकी मृत्यु कितने टाइम में होती है। इसकी बात सत्य होती है, बहुत सारी घटनाओं में ऐसी बातें सत्य निकली हैं और सत्य हुआ है, लेकिन अब इसमें देखना बाकी है कि क्या होगा, तब तक हम रहें या ना रहें, क्योंकि हमें तो अपना एक क्षण भर का भी नहीं पता। किसी को अपनी उम्र के बारे में पता चल जाए, देखो कितना यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। मृत्यु लोग है, सभी को जाना है, हमें भी पता है मृत्यु लोग है, सभी को जाना है, हमें भी जाना है, सबको जाना है। लेकिन देखो, अगर सोचिए आप, जिंदगी अगर पूरी, मतलब ये कहते हैं ना कि हमें जाना ही ना हो यहाँ से, तो लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे?
कि भाई ये मेरी छाती पर रहेगा ना, सब कुछ मेरा ही तो है, किसी और को कैसे दे दूं। और अगर यहाँ से लोग नहीं जाएंगे तो भीड़ कम कैसे होगी। एक नॉर्मल और आम तरीके से सोच कर देखिए, अगर यहाँ से लोग नहीं गए तो फिर और कैसे आएंगे। सबको आना है, सबको जाना है। एक संतुलन प्रकृति का बना हुआ है हर चीज के हिसाब से। जो आया है वो गया है और जो गया है वो आएगा, लेकिन वो बड़ा महान है जो गया है और वापस नहीं आया, वो सबसे महान माना जाता है। अब एक हमारे बहन है या भाई हैं, उन्होंने कहा है कि भगवत आश्रय क्या होता है। अब उन्होंने किस तरह से कहा है, मेरी प्यारी बहन या भाई हो, मुझे ध्यान नहीं है, कमेंट मैंने आपका पढ़ा है। भगवत आश्रय उसे कहते हैं जो अपना सब कुछ भगवान के चरणों में निछावर कर देता है। हे नाथ, मैं जहां पर रह रही हूं, मैं जहां पर रह रहा हूं, तेरे आश्रय रह रहा हूं। तू जैसा रखेगा वैसा रहूंगी, रहूंगा। जैसे तू चाहे ऐसे नचा सकता है, रख सकता है। तेरे बच्चे हैं, दुख में रखेगा तो भी तेरे ही हैं, सुख में रखेगा तो भी तेरे ही हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक तुच्छ सा मानव, सब कुछ तेरे अर्पण है और तू ही मेरा पालनहार है। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आपको समझ आ गया होगा, जब तक आप अपने मैं को नहीं त्यागोगे तब तक आपको भगवत आश्रय नहीं मिलेगा। भगवान को समर्पित करो, उसी का है। और तुम्हारे अपना अपना कहने से तुम्हारा अपना नहीं हो जाएगा, ये तब भी उसी का ही रहेगा। शुरुआत में जो कहा था ना, कानून ने जो चीजें लागू कर दी वो तो आपको हर मुसीबत में या कैसे भी हो भुगतनी पड़ेगी। इसी तरह से मेरे प्रभु का है, मैं अपने प्रभु को अपना बनाऊं ना, ये मेरा है, अरे उसको मेरा बनाओ। ये नहीं कि ये बेटा मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है। मेरा नहीं है। जाऊंगी जब वही 9 फुट की जमीन मिलेगी भैया, कोई फालतू भी नहीं देगा, और वहां से भी राख को उठाकर नदी में बहा दिया जाएगा, गंगा मैया में। वो भी नसीब नहीं है तो कुछ नहीं है मेरा तेरा, सब उसका है और हम उनके हैं, वो हमारे हैं। अरे घमंड से कहो कि हम उनके हैं और वो हमारे हैं, कितना आनंद आता है। तो चलिए, अब ये घटना समाप्त होती है और यहाँ पर आप बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये घटना कैसी लगी। और आप मानते हो ना, मरकर भी जीवित हो सकते हैं, लेकिन हजारों में कोई एक जीवित होता है, सभी नहीं होते। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।